हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की इस रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम दिशा परीक्षण का भाग 6 पढ़ेंगे। उसमें टाइप 5 से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। कहने का मतलब उसमें हम रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक व अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, ताकि इसकी सूचना अपने प्रत्येक दोस्त के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों हम शुरू करें टाइप 5 से संबंधित प्रश्न। अपना जो दिशा परीक्षण का जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम दोस्तों टाइप 5 से संबंधित प्रश्न करेंगे। और टाइप 5 में कौन से क्वेश्चन होंगे दोस्तों? टाइप 5 के अंदर रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित, रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित प्रश्न होंगे। रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित प्रश्न होंगे दोस्तों। अब दोस्तों देखिए कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आपको पहले दिशाओं का थोड़ा सा और नॉलेज, क्योंकि भूल गए होंगे, आपको पहले से मैंने करवा रखा है टाइप 5 के अंदर, या मतलब इस दिशा परीक्षण का जो भाग 1 दे रखा है उसमें आपको मैंने दाएं बाएं दिशा परीक्षण, मतलब दाएं बाएं और दिशाओं का ज्ञान पहले से बता रखा है। उस वीडियो को देखें ताकि आपको दाएं बाएं का अच्छी तरह से नॉलेज हो जाए। उस थोड़ा बहुत मैं अभी बता रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये दिशाएँ हैं, पहले आपको पता है इस साइड में उत्तर और यहाँ दक्षिण, इस साइड में पश्चिम, और ये क्या होता है दोस्तों? पूर्व। कहने का मतलब अपना ये जो बायां हाथ है, तो बाएं हाथ की तरफ तो आप बताएंगे अपना बायां, ये बायां, और इस साइड में क्या होगा? दायां होगा। बायां दायां, और ये ऊपरी और ये नीचे। ऊपरी उत्तर की तरफ ऊपर होगा और नीचे ये है। अब दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे आपका मुंह अगर उत्तर की तरफ हो, इधरों उत्तर की तरफ मुंह हो, तो अगर आपका मुंह इस साइड से उत्तर की तरफ होगा तो अपना जो ये बायां हाथ है इस साइड में तो क्या होगा? बायां होगा। क्या होगा? बायां। और इस साइड में क्या होगा? दायां होगा। बायां दायां, तो इस साइड में बायां, इस साइड में दायां। इसी प्रकार अगर दोस्तों आपका मुंह किधर हो? पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर मुंह हो, तो आपका मुंह इधर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये अपना बायां हाथ है, उधर तो बायां बताओगे, बायां हाथ की तरफ बायां, और दाएं हाथ की तरफ क्या बता दोगे? दायां। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो, तो देखना दक्षिण दिशा की ओर मुंह हो तो अपना जो बायां हाथ है इधर तो क्या हो जाएगा? बायां, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? दायां। और इस साइड में अगर पश्चिम की दिशा की ओर मुंह हो आपका, तो फिर आपका इधर पश्चिम की दिशा की ओर मुंह होगा, तो आपका जो ये इस साइड का है, मतलब जो बाएं हाथ की तरफ तो बायां, और दाएं हाथ की तरफ दायां। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दाएं बाएं के बारे में आपको पहले से बताया है, और भी मैं बता दूं कि एक बार दाएं और एक बार बाएं का मतलब कितना डिग्री मुड़ोगे? 90 डिग्री। कितना डिग्री मुड़ोगे? 90 डिग्री। उसके बाद दोस्तों हमें आगे इस रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित प्रश्न हल करना है। कैसे प्रश्न आएंगे वो मैं आपको बता दूँ। उससे पहले अगर आपको रेलगाड़ी ऐसे दे दे कि जैसे एक प्रश्न दे दे आपको कि विद्युत ट्रेन का नाम आ जाए, विद्युत ट्रेन का नाम आ जाए या मेट्रो ट्रेन का नाम आ जाए। किस किस का नाम बोल रहा हूँ मैं? विद्युत ट्रेन या मेट्रो ट्रेन। तो आपको एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये एक एग्जाम्पल ले रहे, एग्जाम्पल। तो दोस्तों एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल है कि एक विद्युत ट्रेन उत्तर से या उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में जा रही है। दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? उसका धुआं
किस दिशा में जाएगा, ये अपना प्रश्न आ गया दोस्तों। किस दिशा में जाएगा, ये अपना प्रश्न है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर एक विद्युत ट्रेन दे दिया तो क्या वो धुआं जनरेट करेगी? क्या धुआं जनरेट नहीं करेगी। तो आपको इसमें ऑप्शन में देगा, जैसे मतलब उत्तर दिशा में जा रहा है तो एक तो दे दिया जैसे दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम। बी में दे दिया आपको उत्तर पूर्व, और सी में आपको दे दिया उत्तर, केवल उत्तर, और डी में आपको दे दिया धुआं जनरित नहीं होगा। तो दोस्तों आप सभी को ये तो पता ही है कि जब आपको विद्युत ट्रेन दे रखी है, कौन सी ट्रेन दे रखी है? विद्युत ट्रेन। तो विद्युत ट्रेन दे रखी है तो आपको बताना है कि धुआं जनरित नहीं होगा, क्योंकि ये आपका उत्तर हो जाएगा, धुआं जनरित नहीं होगा विद्युत ट्रेन से। उसके बाद दोस्तों एक एग्जाम्पल में और बता दूं आपको, वो और देख लें। इस एग्जाम्पल के बारे में और देख लें कि जैसे एक मेट्रो ट्रेन, कौन सी ट्रेन दोस्तों? मेट्रो ट्रेन। एक मेट्रो ट्रेन पश्चिम से पूर्व दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा में जा रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? अब आप सभी को पता है दोस्तों कि जब विद्युत ट्रेन और मेट्रो ट्रेन दोनों के बारे में आप अभी जानते होंगे, और नहीं जाना तो आपको याद रखना है आगे के लिए कि एक तो विद्युत ट्रेन और एक मेट्रो ट्रेन, ये दोनों ट्रेनें कभी भी धुआं जनरित नहीं करते। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा धुआं जनरित नहीं होगा, धुआं जनरित नहीं होगा, धुआं जनरित नहीं होगा। अब दोस्तों उसके बाद एक एग्जाम्पल में और बता रहा हूँ कि आपको उससे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो धुआं है, ये धुआं किस पे निर्भर करेगा? जब ट्रेन की गति व पवनी की गति, यानी वायु, पवनी और ट्रेन की गति, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब देखो एक तरफ तो लिख रहा हूँ मैं ट्रेन, और दूसरी तरफ है पवने, एक तरफ ट्रेन और एक तरफ पवने। तो ये देखिए दोस्तों, एक तरफ तो ट्रेन आ गया, एक तरफ पवने आ गई, ये दोनों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। जब ट्रेन तो गतिशील हो, ट्रेन तो क्या हो दोस्तों? जब ट्रेन तो गतिशील हो, ट्रेन क्या हो? गतिशील हो, ये बात याद रखना है। जब ट्रेन तो आपको गतिशील बता दिया जाए और पवनें स्थिर हो, यानी पवनें नहीं चलती हो, पवनें क्या हो? स्थिर हो, तो आपका जो उत्तर आएगा वो आपको उत्तर बता देना है। कौन सी दिशा? विपरीत दिशा। कौन सी दिशा बताएंगे दोस्तों? धुएं की दिशा क्या होगी? विपरीत दिशा होगी। धुआं विपरीत दिशा की ओर जाएगा। किधर जाएगा? धुआं विपरीत दिशा की ओर जाएगा, विपरीत दिशा, धुआं विपरीत दिशा की ओर जाएगा, धुआं विपरीत दिशा की ओर जाएगा। धुआं किधर जाएगा? विपरीत दिशा की ओर जाएगा। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों देखिए, मैं आपको इसका उदाहरण बता रहा हूँ, वो देखिए कि जब ट्रेन की गति क्या हो? ट्रेन तो गतिशील हो और पवन स्थिर हो, तो आपको धुएं की कौन सी गति बता देना है? विपरीत दिशा बता देना है। तो जैसे एक विद्युत यानी एक गतिशील ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, ये उदाहरण दे लें आप, एग्जाम्पल दे लें, ये अपना एग्जाम्पल है
तीसरा, एक गतिशील ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है तथा पवनें स्थिर है, पवनें स्थिर हैं, तो बताइए ट्रेन का या रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा, ये अपना प्रश्न है दोस्तों। देखिए, तो दोस्तों जैसे ये है, चारों दिशाएं बता रहा हूँ मैं, पश्चिम, पूर्व और ये उत्तर है और ये दक्षिण। तो देखना दोस्तों क्या कहा है, ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर, तो दक्षिण इधर है तो इधर जा रही है, ये दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, दक्षिण से किधर जा रही है, उत्तर की तरफ। तो उसका धुआं है वो किधर, विपरीत दिशा में जाएगा। अगर ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तो क्योंकि पवनें स्थिर है, पवनें क्या है दोस्तों, स्थिर है, पवनें स्थिर है, तो फिर ये जो धुआं है वो इसके विपरीत जाएगा, धुआं वापस नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ जाएगा। तो धुआं किधर जाएगा, जब ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है तो धुआं, इसका आपको याद रखना, ये मैंने बताया है कि ट्रेन गतिशील हो और पवनें स्थिर हो तो धुएं विपरीत दिशा की ओर जाएगा, धुआं विपरीत दिशा की ओर जाएगा, धुआं किधर जाएगा, विपरीत दिशा की ओर जाएगा। इसके आधार पर आपको ये प्रश्न करना है, याद रखना है, जब ट्रेन तो गतिशील हो और पवनें क्या हो, स्थिर हो, तो वो धुआं है वो विपरीत दिशा की ओर जाएगा। इसी प्रकार देखना, इसका तो मैंने उत्तर बता दिया आपको, धुआं किधर जाएगा, धुआं दक्षिण दिशा की ओर, किधर जाएगा, दक्षिण दिशा की ओर जाएगा, दक्षिण दिशा की ओर जाएगा। ये तो हो गया इससे। अब देखना आगे और अब की बात देखिए दोस्तों, जब ट्रेन है विपरीत हो जाएगा, ट्रेन तो स्थिर हो, अब की बात ट्रेन क्या हो, स्थिर हो, तथा पवनें हैं, पवनें क्या हो, पवनें गतिशील, पवनें क्या हो, गतिशील हो, पवनें क्या हो, गतिशील। तो धुआं है ना, धुआं किधर जाएगा दोस्तों, धुआं पवनों की दिशा में जाएगा, किधर जाएगा, पवनों की दिशा में जाएगा, दिशा में जाएगा। कैसे दोस्तों, जैसे एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मैं, वो एग्जाम्पल ध्यान से समझना है आपको। ये एग्जाम्पल देखिए 4 नंबर, एक ट्रेन जो स्टार्ट की हुई है लेकिन स्थिर है, तथा एक ट्रेन जो स्टार्ट की हुई है लेकिन स्थिर है तथा पवनें पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही हैं। तो धुआं किस दिशा में जाएगा, तो धुआं है ना, धुआं वो किस दिशा में जाएगा, धुआं किस दिशा में जाएगा, ये अपना प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने कहा कि जब ट्रेन स्थिर हो और पवनें गतिशील हो तो धुआं है वो पवनों की दिशा में जाएगा। तो ये याद रखिए, जैसे ये अपनी दिशाएं हैं, यहाँ पश्चिम, पूर्व और ये उत्तर और ये दक्षिण, ये तो दिशा आपको पता ही है। अब देखना ट्रेन है वो तो यहाँ स्थिर खड़ी है, यहाँ खड़ी है स्थिर, यहाँ ट्रेन किधर मुख करके, यानी एक ट्रेन जो स्थिर खड़ी है, लेकिन ट्रेन स्थिर खड़ी है
ले तथा पवने पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है। जैसे यहाँ ट्रेन खड़ी है, ये ट्रेन खड़ी है यहाँ से, लेकिन पवने है वो पश्चिम से, यहाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ पवने चल रही है। क्या चल रही है? पवने। ट्रेन तो यहाँ खड़ी है, तो अगर मान लीजिए ट्रेन स्थिर है लेकिन पवने गतिशील है, तो उस धुओं को पवने अपने साथ ही ले जाएंगी। क्या ले जाएंगी? अपने साथ ले जाएंगी। इसलिए धुएं की गति क्या, किस दिशा में जाएगा? धुआं पवनों की दिशा में जाएगा। तो पवन किधर चल रही है? पश्चिम की ओर। तो अतः धुआं किधर जाएगा? धुआं भी किधर जाएगा? पश्चिम की ओर जाएगा। धुआं किधर जाएगा? पश्चिम की ओर जाएगा, पश्चिम की ओर जाएगा। ये हो जाएगा उत्तर। अब दोस्तों एक और देखिए, जब पवनें भी चलती हों, यानी पवनें भी गतिशील हो और ट्रेन भी गतिशील हो, तब कैसे क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, वो सबसे इम्पोर्टेंट अब की बार वो ध्यान से समझना है दोस्तों। क्योंकि आपने ये समझ लिया कि जब ट्रेन गतिशील हो, ट्रेन तो गतिशील हो और पवनें स्थिर हो, तब धुआं किधर जाएगा? विपरीत दिशा में। और जब ट्रेन स्थिर हो और पवनें गतिशील हो, तो धुआं किधर जाएगा? पवनों की दिशा में। और जब अब की बार तीसरी बार ये है कि अगर मान लीजिए, अगर ये है ट्रेन तो गतिशील हो और पवनें भी गतिशील, दोनों ही गतिशील हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखना, ट्रेन है, ट्रेन और पवनें तो दोनों ही गतिशील हो, ये भी गतिशील, ट्रेन गतिशील, ट्रेन गतिशील और पवनें भी गतिशील, तब आपको क्वेश्चन किस प्रकार से करना है वो देखिए दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मैं ये कह रहा हूँ, आपको पहले समझना, फिर आपको एग्जाम्पल दे करके और बताऊँगा मैं। जैसे ये चारों दिशाएं हैं, पश्चिम, पूर्व, उत्तर और ये दक्षिण। अब देखना दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ से ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन वो उत्तर की तरफ जा रही है। ट्रेन किधर जा रही है? उत्तर की तरफ। ट्रेन तो किधर जा रही है? उत्तर की तरफ जा रही है, मान लीजिए। और पवनें भी गतिशील है, पवनें यहाँ से आ रही हैं, जैसे पवनें ये उत्तर पूर्व की तरफ जा रही हैं, यानी ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर पवनें पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही हैं, तो देखिए दोस्तों, ये दोनों गतिशील हो, ये पवनें भी गतिशील हो और ट्रेन भी गतिशील हो, तो धुआं है वो इन दोनों दिशाओं के विपरीत जाएगा, यानी बीच में जाएगा। यहाँ से धुआं आएगा, ये धुआं इधर आएगा। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बात और बताऊँ, जब ये तो ट्रेन हो गई, ट्रेन आ रही है पवनें, जब मान लीजिए ट्रेन है वो इस दिशा में जा रही है, ठीक है, ट्रेन मतलब उत्तर की तरफ जा रही है। किधर जा रही है? उत्तर की तरफ। और अब की बार पवनें है ना, पवनें वो क्या है? इधर जा रही है, इधर, मतलब किस दिशा में? पश्चिम दिशा में चल रही है। पवनें किस दिशा में चल रही है? पश्चिम दिशा में। तो देखना, ये नहीं है कि ये जो पवनें है वो धुएं को इधर पश्चिम में ले जाएगी, नहीं, क्योंकि ट्रेन की भी गति है वो तो इधर जाएगी ट्रेन, तो वो पीछे धकेलेगी धुएं को, और ये है तो ये इधर धकेलेगी। तो इसका मतलब ये बीच की जो दिशा है ना, कौन सी, जैसे ये जो दिशा आई थी दक्षिण पूर्व, उसी प्रकार ये जो दिशा है वो पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम आ जाएगी। कौन सी दिशा आ जाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा आ जाएगी, ये दक्षिण। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। इस प्रकार के मैं क्वेश्चन आपको 2-3 करवाऊंगा, वो ध्यान से देखिए दोस्तों। एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, देखिए दोस्तों, जैसे ये एग्जाम्पल है, आप ध्यान से देखिए। एक ट्रेन पश्चिम से पूर्व की तरफ, एक ट्रेन पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है। एक ट्रेन पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, जबकि पवनें है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। सॉरी, जबकि पवनें उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। उत्तर से दक्षिण की ओर
ओर चल रही है, दक्षिण से यानी पवनें उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही हैं। तो बताइए धुआं किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में जाएगा, धुआं किस दिशा में जाएगा, ये अपना प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको सबसे पहले ये चारों दिशाएं बना लेनी है। तो आपको पता है इस साइड में जो अपना बायां हाथ है वो पश्चिम और दायां हाथ है वो पूर्व, और उत्तर की ऊपर है वो उत्तर और नीचे है वो दक्षिण, ये आपको पता है क्योंकि पहले से आपने पढ़ लिया है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ बता रहे हैं कि ट्रेन वो पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, ये ट्रेन है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है। लेकिन पवने वो पवने उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, तो पवने तो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, ये पवने हैं और ये ट्रेन है। तो धुआं किधर जाएगा, तो देखिए दोस्तों, ये जो पवने हैं वो तो धुएं को उधर ले जाने की कोशिश करेंगी, और जो ट्रेन की गति है वो इधर जाएगी, तो पवने ना धुआं वो इधर जाने की कोशिश करेगा। तो दोनों के जोश की वजह से और ये जो है धुआं वो बीच की में जाएगा, यानी इधर जाएगा। कौन सी दिशा, दक्षिण पश्चिम। एक बात और देखिए दोस्तों, ये अगर दोनों पवने और ट्रेन दोनों की गति समान हो, दोनों की गति क्या हो, समान हो, तो धुआं वो बीच में जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी क्या होता है, कभी ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, जैसे मैं आपको बता दूं, ये तो चलो इसका उत्तर हो गया दक्षिण पश्चिम, इसका उत्तर हो गया इस प्रश्न का। किधर जाएगी, किस दिशा में जाएगी, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में जाएगी। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब दोनों की गति समान हो, पवने और ट्रेन दोनों की गति समान हो, तब तो क्या है, धुआं इन दोनों के बीच में यानी इन दोनों दिशाओं के बीच में जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या है कि जब ट्रेन की गति तो ज़्यादा हो, ट्रेन की गति क्या हो, ज़्यादा हो, और पवने है वो धीमी चल रही हो, यानी उसकी गति धीमी हो, तो फिर क्या है, जैसे ये ट्रेन है इसकी गति थोड़ी तेज़ चल रही हो, तो धुआं ज़्यादा है क्योंकि वो इधर जाएगा, पवने धीरे चल रहे हो तो वो इनको कम इधर धकेलेगी। तो इसका मतलब ये धुआं वो यहाँ से जाएगा, तब भी आपको दिशा पूछेगा तो इन दोनों के बीच की दिशा एक ही आती है, वो कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम होती है। अगर धुआं यहाँ जा रहा है तब भी आपको कौन सी दिशा बताना है, दक्षिण पश्चिम दिशा बताना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये आपको ट्रेनों से संबंधित या ट्रेन के धुएं से संबंधित जो प्रश्न थे वो मैंने आज करवाए हैं, और आपको शायद समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित आपको मैं जब लास्ट अपना जो टाइप 8 आएगा, 8वां टाइप आएगा, उसमें मैं वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, यानी दिशा परीक्षण से संबंधित जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। आपको थोड़े में उदाहरण दे करके छोटे उदाहरणों के द्वारा ये टाइप वाइज टाइप मैं आपको करवा रहा हूँ। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत आए तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख करके और हमें जो भी हमारी शिकायत हो वो करें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।